फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे अपने आगे के क्वेश्चंस की। कल तक जो हमने डिस्कस किए थे 38 तक के क्वेश्चंस, और उसके आगे के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि हमें एक मॉडल पेपर भी डिस्कस कर लेना चाहिए। क्या आप लोगों की भी यही राय है कि हम लोग एक पूरा मॉडल पेपर, जैसा कि आपका पेपर आना है उसी टाइप से एक मॉडल पेपर डिस्कस करें बना करके खुद से? तो अगर आप लोगों को भी ये चीज़ सही समझ में आ रही है कि ऐसा करते हैं हम लोग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। तो हम लोग पेपर के मतलब 2-4 दिन पहले ही एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे। हर एक सेक्शन से आपको हम ऑप्शंस देंगे। हर एक सेक्शन में आपके जैसे 33 क्वेश्चंस आने हैं, सेक्शन सी में 34 आने हैं, तो उसी टाइप से देंगे। उसमें से आपको 25 करने होंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। तो अगर आपकी भी ये राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? दो रेखाओं को मतलब दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो होगी, मतलब यहाँ पे मान लीजिए एक आवेश Q1 है, यहाँ Q2 है, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी क्या होगी? तो 0 होगी। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित क्षण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या है? ठीक है। तो एक अगर इनफाइनाइट लंबाई की कोई क्षण हो तो पूछा गया है उस पर आवेशित क्षण पर किसी भी बिंदु पर उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो होगी E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन R। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। आगे चलते हैं, देख लीजिए बाकी ऑप्शंस, यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक समान आवेशित वृत्ताकार चकती के कारण किसी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो ऑप्शन डी राइट है। E=Q/2πε0 R² 1 - x/√x² + R²। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित क्षण के कारण, ठीक है, इनफाइनाइट लंबाई की अगर कोई आवेशित क्षण हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षण से बाहर त्रिज्यीय दिशा में होगी। तो कहाँ तक जाएगी? जब भाई क्षण की लंबाई क्या है, इनफाइनाइट है, तो वो भी अनंत दूरी तक जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? आपको पता है न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं बराबर F/Q है, तो F बल का क्या होता है? न्यूटन। कूलाम होता है आवेश का, इसलिए F/Q से यहाँ से भी हम लोग रख के मात्रक निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत विभव से अब सारे क्वेश्चन है। यदि एक खोखले गोले की त्रिज्या R मीटर है, उस पर आवेश Q कूलाम है, तो पूछा है गोले के क्षेत्र पर वैद्युत विभव क्या होगा? वैद्युत विभव क्या होता है? Q/4πε R², 1/R²। ठीक है। तो यहाँ 1/R² अलग नहीं लिखा है, इसी के नीचे है। ठीक है। ये 1/4πε0 Q/R²। ठीक है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर भुजा वाले वर्ग जिसके चारों कोनों पर बराबर आवेश स्थित है के केंद्र पर विभव क्या होगा? तो √2Q/πε0 होगा। अगला क्वेश्चन है, एकांक धनात्मक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो कहलाता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? अनंत से, ठीक है, इनफाइनाइट से किसी बिंदु को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो मतलब बिंदु तक लाने में प्रतिकर्षण, जो मतलब प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध जो काम होता है वही तो वैद्युत विभव होता है। तो उसी की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव से बिंदु की r दूरी पर है, वो किस पे निर्भर करेगा? अभी बताया आपको, फॉर्मूला बताया था। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या था? 1/R² पे डिपेंड कर रहा था, तो वही यहाँ पे पूछा है, तो V = 1/R² होगा। ठीक है। यहाँ R² लिखा है, 1/R² समझ लीजिएगा आप। ठीक है। कभी क्वेश्चंस भी गलत छप जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो आप सही टिक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के कोने ABCD पर 4 आवेश रखे हुए हैं। ठीक है। एक वर्ग है, स्क्वायर है, उसके 4 कोनों पे 4 आवेश रखे हुए हैं। ठीक। 2Q -4Q, ठीक है, और Q कैपिटल Q ये रखे हुए हैं। तो जिससे केंद्र पर वैद्युत विभव 0 हो, ठीक है, तो उसके यहाँ पे कौन सा रख दिया जाए कि वैद्युत विभव 0 हो जाए? तो ऑप्शन हमारा बी राइट है। -Q को अगर केंद्र पे रख दिया जाए तो वैद्युत विभव 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E के दो बिंदु A और B हैं, दोनों पर विभव VA और VB हो तो क्या होगा? देखिए, तो VA इज ग्रेटर देन VB होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
एक समान रूप से आवेशित ए त्रिज्या की चकती के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो लैम्डा ए अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। अगला है वैद्युत विभव का मात्रक। जैसे अभी आपने उसका निकाला था न्यूटन पर कूलाम, तो वैसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैसे वैद्युत विभव का भी निकाल सकते हैं जूल पर कूलाम। ठीक है, ये मात्रक आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु आवेश के कारण विभव होगा, तो विभव क्या होगा? 1/4πε0 Q/r, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है एक वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण P है को वैद्युत क्षेत्र E के क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने के लिए किया गया कार्य क्या है? तो क्या होता है कार्य? फॉर्मूले में ही रखा है। ठीक है, PE1 - cos थीटा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। अगला है दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो ऐसे निकाय क्या कहलाएंगे? वैद्युत ध्रुव कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है यह द्विध्रुव के आवेश -q + q एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं, तो द्विध्रुव होगा P = 2qa। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा? कूलाम × मीटर होता है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है वैद्युत ध्रुव का परिमाण किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है द्विध्रुव की लंबार्धक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, जो लंबार्धक रेखा होगी वो उसके प्रत्येक बिंदु पर 0 होगा क्या विभव। ठीक है, अगला है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर है जिसकी दिशा होती है, तो जिसकी दिशा क्या होगी? ऋण से माइनस से प्लस की ओर होगी। ठीक है, मतलब माइनस से प्लस की ओर होगी। ठीक, आगे है पूछा गया है कौन सी राशि व्युत्क्रम नियम का पालन करती है? तो ऑप्शन बी राइट है। यहाँ पे एक वैद्युत ध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, व्युत्क्रम नियम का पालन करती है। ठीक, आगे चलते हैं। वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा जब द्विध्रुव की अक्ष और क्षेत्र की दिशा के बीच कोण कितना होगा? 90 डिग्री कोण होगा। तभी क्या होगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब कोण थीटा = 90 डिग्री होगा तब। अगला क्वेश्चन है आघूर्ण P वाले एक वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो 2PE होगा। 180 डिग्री घुमाएंगे जब, देखो 90 डिग्री घुमाया तो एक कार्य, ठीक है, ये 90 डिग्री फिर दोबारा घुमाया, इतना ऐसे घुमाया तो 2PE हो गया। ठीक, अगला है किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, तो अभी बताया था कि कहाँ पे रख दिया जाए? केंद्र पर रख दिया था -q, तो 0 हो गया था, तो ऑप्शन सी राइट हो गया। अगला पूछा है फॉर्मूला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है भाई, देखना पड़ेगा। अब देख लीजिए ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं वहाँ पे तो अच्छी बात है। यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी थोड़ा सा है, आपको ये याद रखना है कि अपॉन में होता है 1/4πε0 होगा। यहाँ पे 3 है 5 नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, इसमें भी 5 है, ये भी कट गया। इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन यहाँ इनटू में दिया हुआ है इसलिए ये भी कटा। 1/4πε0 वाला राइट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव क्या होगा? ऑप्शन बी राइट है। φr = 1/4πε0 r - r डैश इंटू P अपॉन मॉड r - r डैश का होल क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विध्रुव की लंबार्धक के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? 0 होता है, आपको बता दिया है। हाँ ठीक है, -q और +q आवेशों को L दूरी पर रखेंगे तो वैद्युत ध्रुव बनता है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो ऑप्शन बी राइट है, q × L होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ठीक, अगला क्वेश्चन है यदि संपूर्ण आवेश 0 है जैसे कि परमाणु में होता है तो ध्रुव आघूर्ण के कारण विभव क्या होगा? तो विभव भी 0 होगा जब आवेश 0 है तो। ठीक, दो ध्रुव जिनके आघूर्ण की दिशा विपरीत है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, परंतु परिमाण बराबर है, मात्रा बराबर है, तो क्या होगा? वैद्युत चतुर्ध्रुव होगा। तो वो क्या कहलाएंगे? वैद्युत चतुर्ध्रुव कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, अगर पूछ दिया जाए वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 1/4πε0 QL² r⁴। ठीक है, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था तब वैद्युत ध्रुव निर्भर करता है। ठीक है, और 31 नंबर शायद क्वेश्चन था, तो उसका ऑप्शन सही होगा जिसमें r⁻⁻4 लिखा होगा। ठीक है, वो ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी शायद था, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत चतुर्ध्रुव के कारण किसी
यहीं से वो लिया गया था। देखिए 1 में है 1/r की पावर 4 क्या होगा, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी -4। ठीक। वैद्युत चतुर्ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की वैद्युत चतुर्ध्रुव के केंद्र की दूरी के चतुर्थ घात की होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r की पावर 4, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। अगला पूछा गया है, एक आवेश वितरण का चतुर्ध्रुव आघूर्ण होता है, तो ऑप्शन ए राइट है, QA² होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको टेलीग्राम की चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे भी, और वहां पर आपको इसका फ़ोटो मिल जाएगा, आप उससे जो है पढ़ सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो हमारे टेलीग्राम की लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, डायनेमिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं यही मैथ से रिलेटेड, और फिजिक्स के भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप देख सकते हैं जा करके। इंग्लिश में क्वेश्चन कम ही अवेलेबल हैं, इसलिए इंग्लिश का वर्जन मिल जाएगा जब, तभी आएंगे वीडियोज़। तब तक हिंदी में आप लोग पढ़ते रहिए, हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।